मनाया जाता, अभी हाल में ही मनाया गया था, अभी हाल में ही मनाया गया था। आज कौन सा डेट है? आज 7 मई है मेरे दोस्तों, ठीक है। और जो है 2-3 दिन पहले, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा लेकिन बताना है, हर साल मई के पहले सोमवार को, हर साल मई के पहले मंगलवार को, हर साल मई के पहले शुक्रवार को और हर साल मई के पहले शनिवार को। क्या होगा आंसर इसका? टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस विद इन अ कंट्री एंड फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सुदीप, मैंने यही कहा था आपसे। सर भरत सर से इकोनॉमिक्स वाली पीडीएफ दिलवा दीजिए प्लीज। ओके, मैं बात करता हूं स्तुति, डोंट वरी। अब आंसर नहीं दूंगा, मेरा रॉन्ग हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियों से आदमी क्या करता है? सीखता है। गलतियों से आदमी सीखता है, ठीक है। और जो सीखता है वो कभी नहीं हारता। ये बात जी ने बिठा के याद कर लिया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। हर साल के पहले मंगलवार को, हर साल के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। अभी हाल में ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। कब? 4 मई 2001। अभी हाल में ही मनाया गया 4 मई 2021 को। तो गाइस, ये क्लास जो है करंट अफेयर की डेली सुबह में 6 बजे चलेगी। मे भी 5-10 मिनट का लेट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हर साल मई के पहले मंगलवार को। अब देखो, विश्व अस्थमा दिवस क्या है? एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए। क्या है? एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए समाज के अंदर, देश के अंदर, ठीक है, एक जो है बाउंड्री के अंदर, कि जो है इसका जो है आप जागरूकता फैलाने के लिए कि आपको जो अगर अस्थमा हो जाए तो किस किस प्रकारों का आपको जो है ध्यान रखना है, क्या करना है, इसकी जागरूकता के लिए। मेरा रॉन्ग हो रहा है स्तुति, तो स्तुति क्या, तो स्तुति से बोल रहे हो, लगता है को ठीक कर देगी। अब देखो ध्यान से, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर है। धर्मेंद्र प्रधान क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ने इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। इस्तेमाल किए गए यूज्ड कुकिंग ऑयल, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यूके बोलेंगे, यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जिस हरी झंडी दिखाई गई है जो? तो पेट्रोलियम मंत्री ने यह बताया कि यह पहल स्वदेशी बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ावा देने, ठीक है, स्वदेशी यानी कि भारत के अंदर निर्मित होने के लिए बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ावा देने, ग्रामीण रोजगार पैदा करने और आयात निर्भरता को कम करके देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करना। ध्यान से सुनो, अगर इस तरीके का जो स्कीम अगर आता है तो इससे क्या होगा? नौकरियां मिलेगी, जॉब्स का क्रिएशन होगा। दूसरा, जो हम क्या करते हैं दोस्तों मेरे? आयात करते हैं, ठीक है, जो दूसरे देशों से हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। अगर देश के अंदर ही स्वदेशी बने, देश के अंदर बने, तो हम आयात की निर्भरता, जो आयात हम कर रहे हैं दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उसकी निर्भरता पे क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। और इससे क्या होगा? जब आयात नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का पैसा दूसरे देश में जाएगा नहीं, ठीक है। अगर हम दूसरे देश से बायोडीजल नहीं मंगाते हैं तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। तो इससे क्या होगा? देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान होगी। बायोडीजल एक वैकल्पिक ईंधन है मेरे दोस्तों। क्या है? एक वैकल्पिक, ऑप्शनल है, जो जीवाश्म डीजल के समान होता है। इस बायोडीजल का उत्पादन, इसका उत्पादन कैसे होता है? तो बायोडीजल का उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से किया जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों, इसका उत्पादन जो है पशु वसा जो होती है, वनस्पति तेल जो घर में यूज किया जाता है, खाना पकाने का अपशिष्ट, यानी कि जो उसके अपशिष्ट जो वेस्ट होती है, उससे ये बायोडीजल तैयार किया जाएगा, जो कि एक ऑप्शनल होगा। क्या होगा? एक वैकल्पिक ईंधन होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बेलगाम कोरोना केस का असर, ठीक है, भारत में बेलगाम कोरोना केस का असर विदेशियों में दिख रहा है। ब्रिटेन ने सोमवार को भारत को, देखो अभी मैंने बताया था आपको, ब्रिटेन ने क्या किया मेरे दोस्तों? सोमवार को भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। और यह कह दिया क्या कि अगर ब्रिटेन का कोई निवासी अगर भारत गया है, ध्यान से सुनना, ये छोड़ दो, मैं बता देता हूं, अगर कोई ब्रिटेन का निवासी अगर इंडिया में आ गया है और इंडिया में अगर 10 दिन तक रह गया है तो ब्रिटेन नहीं आ सकता।
लेकिन भाई वो ब्रिटेन तो जाएगा ही, सब कुछ घर संपत्ति उसकी ब्रिटेन में ही है। तो बाद में नए नियम के अनुसार मेरे दोस्तों, नए नियमों में ब्रिटेन के निवासी अगर भारत से वापस ब्रिटेन लौटते हैं तो उन्हें 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। यानी कि अब जो नियम चेंज कर दिया गया है और क्या कहा गया कि ब्रिटेन के निवासी जो भारत में 10 दिन रहने के बाद अगर आते हैं तो ब्रिटेन में 10 दिन का क्वारंटाइन करेगा। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत को रेड लिस्ट में इसने डाल दिया है और बिल्कुल भारत में केस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत में केस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, सोनालिका, ये कोई लड़की नहीं है, मैं सोचना कि गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा हूं मैं। सोनालिका एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। सोनालिका एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। सोनालिका ने लॉन्च किया देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, जिसका नाम क्या है, टाइगर। लिख लेना, सोनालिका जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, इसने लॉन्च किया देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर का नाम क्या है, टाइगर। और जे रही ट्रैक्टर, जे रही तारे सामने ट्रैक्टर की इमेज, ठीक है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि ये ट्रैक्टर 24.93 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है और किससे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, चार्ज होकर के। और 2 टन की ट्रॉली के साथ, जो टन मतलब ट्रॉली समझते हैं जो पीछे इसकी लगी होती है ट्रैक्टर के सामान ढोने के लिए, तो 2 टन की ट्रॉली के साथ चलते हुए 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। क्या देता है, बैटरी बैकअप देता है। कितने देर का, 8 घंटे का। 25.5 किलोमीटर की बैटरी से चलता है। कितने किलोमीटर, किलोवाट की, तो 25.5 किलोवाट की बैटरी से ट्रैक्टर चलता है। इसका नाम टाइगर है और डीजल ट्रैक्टर की तुलना में इसकी संचालन लागत बहुत कम है। यानी कि इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइस भी क्या है, कम है किसकी अपेक्षा, जो डीजल वाले ट्रैक्टर है मेरे दोस्तों, डीजल वाले ट्रैक्टर है, ठीक है। लास्ट ये रही आपके स्क्रीन पे, लास्ट बात ये रही आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ग्लोबल एफडीआई का प्रवाह 2020 में 38% कम हो गया। ग्लोबल समझ तो वैश्विक, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वैश्विक होता है। और एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। का प्रवाह जो फ्लो है वो 2020 में ड्यू टू कोरोना, सब कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था का चौपट हो चुका है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था क्या हो चुका है, चौपट हो चुका है। तो ग्लोबल एफडीआई का प्रवाह 2020 में 38% कम हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एवं डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के नए सेट के अनुसार ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 में 38% कम होकर के 846 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यानी कि अलग अलग देशों में जो एफडीआई आती है, मान लो कि इंडिया है, तो इंडिया में मान लो कि कोई एप्पल का जो है कंपनी खुलता है, तो एप्पल क्या है बेटा, विदेशी है, ठीक है। अगर इसका कंपनी भारत में खुलता है तो क्या करेगा, पैसा लेके आएगा। या एक चीज एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई विदेशी कंपनी है और भारत में सड़क बनानी चाहती है, तब अच्छे से जानते, कल के परसों करंट अफेयर मैंने पढ़ा रखा था कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में 100% जो है एफडीआई की अनुमति देने की मंजूरी की बात की जा रही है। तो विदेशी लोग जो भारत में आके कंपनी खोलेंगे, जो स्टार्टअप खोलेंगे, जो रोड बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पूरे विश्व में जो एफडीआई है उसका टोटल कलेक्शन 2020 में कितना रह गया है, 886 बिलियन अमेरिकन डॉलर। सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है 2020 में वो चीन के पास आया। किसके पास आया, सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश में आया, चीन में आया है। कितना कमाया इसने, यूएसडी 212 बिलियन डॉलर, 212 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कहां पे, चीन में, जिसका पोजीशन क्या, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे देश अमेरिका है, दूसरे नंबर पे देश अमेरिका है, जहां पे चीन के बाद दूसरे नंबर पे वहां पे एफडीआई आई है, ठीक है। यानी कि नए नए कंपनी या इन्वेस्टर्स आए हैं, ठीक है। कितना कमाया इसने, 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका पोजीशन क्या है, दूसरा। रही बात इंडिया की, भारत की, तो बेटा भारत भी पीछे नहीं है, भारत भी पीछे नहीं है। भारत कितने पोजीशन पे है, भारत तीसरे पोजीशन पे है। और इसने कितना कमाया है, 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत भी कमा चुका है, जो पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। लिख लेना इसको, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। तो लगभग आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। पीडीएफ मैं बताता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार क्लास करने के बाद ही पीडीएफ का पढ़ना, तभी जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
आई होप जो है चीजें, देखो मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन में मेरी दूसरी क्लास है करंट अफेयर की। आपको ये अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि धीरे 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 मैं क्या हो जाऊंगा, एक्सपीरियंस हो जाऊंगा करंट अफेयर की क्लास में। और जो बात है हकीकत है, सच बताता हूं। और जो है 5-6-7 क्लास मुझे लगेंगे, तो आपका साथ चाहिए मुझे, आपका सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। 7-8 क्लास में जो बिल्कुल क्या हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा और अच्छे अच्छे और भी ढंग के क्वेश्चंस लाया करूंगा। और उम्मीद है कि आपका क्लास आज की अच्छी लगी होगी। नहीं लगी होगी तो गाली मत देना, ठीक है, गाली मत देना, धीरे धीरे चीजें बिल्कुल सुधार में की जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। सोचो पूरी रात में नहीं सोया, पूरी रात मैंने नहीं सोया और अभी तक नहीं सोया। अब जाऊंगा 2-3 घंटे सोऊंगा, उसके बाद फिर मेरी पेड बैच में क्लास है, हिस्ट्री स्पेशल की पेड बैच में क्लास है और जीएस स्पेशल में। तो पूरी रात मैं जगा हूं आपके लिए। तो आपका काम क्या है, आपका भी फर्क है मेरे, आपका भी फर्ज है इस क्लास को, सेशन को शेयर करना अलग अलग दोस्तों पे, जिसका लाभ अलग अलग लोगों को मिले मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। अब मैं थोड़ा सा सो लूं, उसके बाद जगता हूं, फिर जो है मिलते हैं। तब तक के लिए, कल के लिए दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज। थैंक्स मैम।